नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा 50% कमीशन वाली सरकार एवं पटवारी भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले के विरोध में पत्रकार वार्ता का आयोजन। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन वाली मामा जॉन एवं मोमेंटो वाली सरकार। दिनांक 16/10/2023 को मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के तत्वावधान में रीवा जिले के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन शेरान जॉन के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा गया। इस वार्ता में मुख्य रूप से मीडिया विभाग के प्रभारी दोनों राज्य समन्वयक रघु तिवारी अभिज्ञान शुक्ला ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पिछले 18 सालों में काबिज है और आज मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कोई भी काम 50% कमीशन के बिना नहीं करती है। बिना कमीशन न कोई ठेका मिल रहा है, न किसी युवाओं को बिना कमीशन के रोजगार मिल रहा है, न कोई उद्योगपति बिना सरकार को कमीशन दिए मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग लगा सकता है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार से जन जन आक्रोशित है। मध्य प्रदेश का युवा बदलाव की ओर अग्रसर है। भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया विभाग द्वारा 50% कमीशन के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोमेंटो कैंपेन और मेमे जॉन कैंपेन के माध्यम से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की कमीशन खोरी को उजागर करने का प्रयास है। युवा कांग्रेस आमजन युवाओं तक 50% कमीशन की बात पहुंचाएगी। मध्य प्रदेश आज बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, जिसके जिम्मेदार मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान तथा भाजपा सरकार में उनके सहयोगी मंत्री हैं। हाल में ही कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के एनआरआई कॉलेज परीक्षा केंद्र से न सिर्फ 114 बच्चों का चयन हुआ, बल्कि टॉप 10 में 7 छात्र इसी सेंटर से चयनित हुए हैं। सभी टॉपर के अंक लगभग सामान्य होने से और सिर्फ एक ही सेंटर से इतने अधिक छात्रों का चयन होना संयोग नहीं हो सकता। पटवारी परीक्षा में एक भ्रष्टाचार खुलने के बाद लगातार परीक्षा में भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगीं, जिसके बाद सामने आया कि दिव्यांग कोटि के 21 लोगों में से 16 लोग सिर्फ मुरैना के जौरा के हैं और अधिकांश कानों से दिव्यांग हैं और एक ही जाति के हैं तथा 2 सगे भाई हैं और दोनों भाइयों की उम्र में भी मात्र 6 दिन का अंतर है। इतना देखने के बाद अंधे की भी आंखें खुल जाएं, लेकिन मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचारी मामा आज भी आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हैं तथा मध्य प्रदेश के भोले भाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा में इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके बाद भी सरकार द्वारा आज तक भर्ती परीक्षाएं रद्द ना किया जाना दर्शाता है। शिवराज सिंह भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे बचाना चाहते हैं। इससे पूर्व में भी कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती फर्जीवाड़ा, शिक्षक वर्ग 3 फर्जीवाड़ा, नर्सिंग स्टाफ भर्ती फर्जीवाड़ा में भी इसी तरह के आरोप लगे थे। सरकार निष्पक्ष होने का ढोंग करती है, लेकिन उन्हीं की सरकार में बैठे भ्रष्ट नुमाइंदे व्यापम के बाद हर साल घोटाले के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। सरकार के गृह मंत्री परीक्षा प्रणाली को कितना भी पारदर्शी आधुनिक बताएं, परंतु सच्चाई यही है, इस परीक्षा प्रणाली से प्रदेश के छात्रों का विश्वास उठ गया है। प्रदेश के लाखों युवाओं ने रात दिन मेहनत कर इस परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन ये भ्रष्टाचार छात्रों की मेहनत पर कुठारघात है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शेरॉन जॉन, प्रदेश समन्वयक रघु तिवारी, अभिज्ञान शुक्ला, पारिजात सिंह, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आशुतोष पाठक मौजूद रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश इस समय पूरे भारत में एक ऐसा राज्य बन गया है कि जहाँ पे घोटाला सीमा से बाहर है, युवाओं के ऊपर अत्याचार सीमा से ऊपर हो चुका है। इस तरीके से युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगार हो चुका है। मध्य प्रदेश के जो आंकड़ा है किसी राज्य से ज़्यादा बढ़कर है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 आता है, चाहे किसी भी वर्ग की बात करते हैं। अभी जैसे हमने कुछ माह पूर्व जैसे मीडिया के सभी साथियों के द्वारा हमें माध्यम चला, आप लोगों के माध्यम से पता चला कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से पटवारी घोटाला हुआ। 9000 छात्र पटवारी परीक्षा जो हुई उसमें 9000 छात्र चयनित होते हैं और कहीं ना कहीं जब ये 9000 छात्र चयनित जब घोटाला सामने आता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि यह कॉलेज जिसमें पटवारी परीक्षा हुआ था, कई महाविद्यालय में हुए थे, लेकिन जो ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज है, जिस महाविद्यालय में सबसे ज़्यादा घोटाले हुए थे, जहाँ सबसे ज़्यादा उसी कॉलेज से सभी टॉपर चयनित होते हैं, जो सबसे ज़्यादा चयनित छात्र होते हैं वो एनआरआई कॉलेज से होते हैं। मैं आपको बता दूँ कि यह एनआरआई कॉलेज और किसी का नहीं, भाजपा के विधायक संजय कुशवाहा जी का कॉलेज है। यहाँ से अलग अलग वर्ग, जैसे हर परीक्षा में अलग अलग वर्ग डिसाइड होता है, विकलांग होता है, सीटें निर्धारित की जाती है। इन सभी सीटों पे पूरे लंबे तरीके से भ्रष्टाचार है।
अभी मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि जो पटवारी परीक्षा की टॉपर थी, जब मीडिया के हमारे भाई बंधु उनसे उनके घर पे जाके ये पूछते हैं कि भाई भारत की राजधानी क्या और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उस महिला बहन को यह मालूम रहेगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है और भारत की राजधानी क्या है। ऐसी छात्र वहाँ से चयनित होते हैं, पटवारी में टॉपर होते हैं। फिर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़की ने अपना वीडियो वायरल किया, जो आप लोग के भी संज्ञान में आया होगा। उस वीडियो में उसने बताया कि हाँ, मुझे 15 लाख का ऑफर आया था और अगर नौकरी पाने के लिए मैंने 15 लाख रुपये दे दिए तो मैंने क्या गलती की। तो उसने खुलासा कर दिया था कि हाँ, मैंने भाजपा के मंत्रिमंडल, शिवराज के मंत्रिमंडल में 15 लाख रुपये दिए। इस चयन प्रक्रिया में और कई सारे घोटाले हुए, जैसे मैं 2 आपको बता दूं कि इसमें 9 व्यक्ति ऐसे चयनित होते हैं जो दिखाया जाता है कि विकलांग है। और पूर्व में ही हमारे मध्य प्रदेश में 4 महीना पहले वन रक्षक की परीक्षा होती है। वन रक्षक परीक्षा में आपको मालूम है कि फिटनेस की आवश्यकता होती है, वहाँ पर फिट रहना जरूरी है। यह 9 विद्यार्थी 4 महीना पहले जब परीक्षा देते हैं तो उसमें यह दिखाते हैं कि उनका सर्टिफिकेट फिट का वो अपना फिट का प्रमाण पत्र लगाते हैं और वही 9 3 महीने के बाद विकलांग हो जाते हैं। क्या ये संभव? दूसरी प्रक्रिया जो हमारे सामने आती है, दूसरी घटना आती है, उसी पटवारी चयनित की कि 2 भाई होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है। उस सिलेक्शन हो गया, वो यह दिखाया जाता है कि वो दोनों जुड़वा भाई हैं। क्या जुड़वा भाई, मैं मध्य प्रदेश की जनता से जानना चाहता हूँ, क्या जुड़वा भाई के बीच में 6 दिन का अंतर रहता है? उनके जन्म प्रमाण पत्र जो लगते हैं, एक का जन्म प्रमाण पत्र रहता है 1 जुलाई का और दूसरे का जो जन्म प्रमाण पत्र रहता है वो 6 जुलाई को रहता है। एक माँ अपने 2 पुत्र को जुड़वा अगर जन्म देती है तो उसके जन्म में क्या 6 दिन का अंतर आ सकता है? फिर हमारे यहाँ 9 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी ऐसे एनआरआई कॉलेज से चयनित होते हैं विकलांग कोटे में, जो एक ही स्वरूप में विकलांग थे, किसी के भी दाहिने हाथ के कान नहीं, और वो एक ही वर्ग के, एक ही जाति के थे। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही विधानसभा के थे, वो विधानसभा की संजय कुशवाहा जी, जो भाजपा के विधायक हैं। ऐसे घोटाले रोज दौरान पटवारी में हुए। तो हम आज यहाँ पे आप लोगों के सामने यह जानकारी देने वाले हैं कि मामा, जो अपने आप को मध्य प्रदेश के कई छात्र छात्राओं के, लड़कियों के, लड़कों के बोलते हैं कि मैं मामा हूँ, तो मैं बताता हूँ यह मामा वह मामा है कंस और सपनी की तर्ज का हम इन्हें देख रहे हैं। आज हम इन्हें कंस और सपनी की तर्ज पर देखना मजबूर कर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से कंस मामा अपने भांजे को मारने के लिए किस तरीके से प्रयास करता है, ये सभी जानते हैं। सभी ने देखा है कि कंस ने कोई प्रक्रिया नहीं छोड़ी थी अपने भांजा को मारने के लिए। ठीक उसी तरीके से यह शिवराज मामला, अभी मध्य प्रदेश नहीं पूरा भारत, हमारी कोरोना महामारी हमारे सामने आई, अभी उठ के युवा अपने पैर पे खड़ा होना चालू हुआ है कि उन्होंने ऐसी प्रक्रिया निकाल के युवाओं का भविष्य और अंधकारमय कर दिया। उन्होंने पूरे कमीशन वाली सरकार पे यहाँ पे खड़ी कर दी, युवाओं पूरा कमीशन पे हो गया। हम यहाँ आपके सामने 2 पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं। ये अमेज़न है, जिस तरीके से अमेज़न आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अभी सारे प्रोडक्टों पे 50% की छूट, 60% की छूट कमीशन की पूरी करके काम कर रहा है। उसी तर्ज पे यह अमेज़न का एक पोस्टर लॉन्च कर रहा है। सालों में केवल 21 युवा ऐसे हैं कि जिनको मात्र नौकरी मिली। दूसरा पोस्टर हमारा जोमेटो का है, जिस तरीके से जोमेटो होम डिलीवरी करता है, मोमेंटो है, जोमेटो के दर्ज पर हमने मोमेंटो का एक पोस्टर लॉन्च किया। जिस तरीके से जोमेटो होम डिलीवरी पहुँचा है, उसी तरीके से यह मोमेंटो है, मामा इनसे 50% लेते हैं और घर घर जाके नौकरी देते हैं। आगे इस विषय पे और अधिक जानकारी हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर दूसरे अभिज्ञान भाई है, वो आपको अज्ञात करेंगे। जैसा कि रघु तिवारी जी ने बताया कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आज 50% कमीशन वाली सरकार, वो केवल रोजगार या किसी विशेष के लिए नहीं है, वो चाहे सरकारी टेंडर हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी आज मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो, वो केवल प्राइवेट सेक्टर आज की डेट में जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, जो अभी हमने आपको के माध्यम से दिखाया कि अमेज़न और जोमेटो, जिस प्रकार से अमेज़न और जोमेटो काम करते हैं कि आप कमीशन दो और अपनी चीज़ें अपने तक पाओ, उसी तरह आज मध्य प्रदेश सरकार पूरा कमीशन खोरी पे चल रही है। 50% कमीशन पे सरकारी टेंडर चल रहे हैं, 50% कमीशन खोरी पे नौकरी चल रही है।
पूरे प्रदेश में आज युवा बेरोजगार है। आप दिन का मुद्दा देख लीजिए, पूरा नशे की चपेट में है, कोई रोजगार नहीं। हमारे 15 महीने की जो सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उनकी एक आइडियोलॉजी पूरे प्रदेश में सरकारी भर्तियों को ओपन करके ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देना, जो वंचित रह जाएंगे, संभव करके पूरे प्रदेश के युवाओं को एक ऐसे प्राइवेट सेक्टर को मध्य प्रदेश में स्थापित करना कि जिससे आज पूरे देश के व्यापारी हैं वो तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है केवल कमीशनखोरी पे काम कर रहा है। कमलनाथ जी एक आइडियोलॉजी वाले नेता हैं जो एक अपने संबंध स्थापित पूरे देश विदेश में कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो 15 महीने की सरकार में एक आइडियोलॉजी लेकर चल रहे थे कि पूरे देश विदेश से मध्य प्रदेश में बड़े व्यापार स्थापित किए जाएंगे और उनके युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आने वाले समय में अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार बनती है तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्रों में नौकरी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। 2023 विधानसभा चुनाव में आपकी कमलनाथ सरकार क्या तैयारी लेकर आ रही है? 2023 की जो हमारा मध्य प्रदेश का चुनाव है, 18 साल की भाजपा सरकार जो लाडली लक्ष्मी बहना योजना लाती है, क्या शिवराज सिंह चौहान जी को पिछले 18 साल से इस चीज़ को नहीं, ये चीज़ देख नहीं पा रहे थे कि प्रदेश की महिलाएं कमज़ोर हैं? पिछले 18 साल से उनको कौन रोक के रखा था कि आप किसी भी प्रकार की योजना आप चुनाव नहीं कर सकते? ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, चुनावी रुझान के लिए, वोट के लिए केवल ये योजना है। हमारे कमलनाथ जी ने 1500 रुपये प्रति माह, ना कि वोट के लिए, जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी प्रति माह महिलाओं को सम्मान मिलती 1500 रुपये प्रति माह। आप सभी को ज्ञात भी होगा कि ये 6,000 का आपके पास डाटा है, आपने डाटा बताया, आपको सोशल मीडिया से जानकारी है, सारी चीज पार्टी आपको नहीं लगता कि आप स्टैंड लेने में थोड़ा लेट हो गए? और एक मैसेज जाना चाहिए कि कांग्रेस की बात भी जब आपके पास सारी चीजें पटवारी घोटाला आप बता रहे हैं, आपके पास आपने ये स्लोगन दिया मोमेटो का, मामाकून का, तो आपको ये नहीं लगता कि ये स्टैंड एक अनदर लेवल में होना चाहिए? आपको अभी स्टैंड लेने की जरूरत नहीं, हम आप जैसे कि पटवारी घोटाले की बात करें तो हमने पटवारी घोटाला का अभी स्टैंड नहीं लिया। आप देखें कि जिस दिन पटवारी घोटाले की रिजल्ट घोषणा हुई तो उसके अगले दिन से मध्य प्रदेश के सभी 53 जिलों में शिवराज के पुतले फूके गए थे, हर जगह ये कार्यक्रम हुआ था, सभी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई। हमारे रीवा में भी कार्यक्रम हुआ था। और जैसा कि हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करते हैं तो आप सभी को याद होगा कि आज से 6 माह पूर्व कमलनाथ जी ने वचन पत्र बनाया था कि हमारी जब सरकार बनती है तो 1500 माह घर की महिलाओं को दिए जाएंगे। वो योजना की पिछले बार विधायक भाजपा में शामिल हो, अगर ऐसा होता है क्या करेंगे? पिछली बार जब भाजपा विधायक शामिल हुए थे तो जो क्षेत्र तक वरीय संभाग, तो आप देखेंगे कि जब उपचुनाव हुआ था तो ऐसा नहीं कि जनता ने सबको वहाँ आशीर्वाद दे दिया, वहाँ से 9 सीट पुनः हमारे कांग्रेस की जीत के वापस आए। और ठीक है, जिन्होंने गद्दारी किया उनको शपथ भी मिला। आज हमारे कमलनाथ जी से कई लोग टच में आए, लेकिन आपने देखा होगा कि किसी को यह आश्वासन नहीं दिया गया। 4 विधायक वापिस आए, लेकिन किसी को यह आश्वासन टिकट की नहीं दी गई। अभी जो हमारी पहली सूची जारी हुई उनमें से किसी भी 4 को टिकट की घोषणा नहीं की। अभी टिकट शो पर जाने वाले कुछ आपके नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं, उस पर क्या करेंगे? जो हमारे कांग्रेस छोड़ चुके हैं, कमलनाथ जी को यही इख्तियार था कि जो आगे बढ़, जो हमारे से पूर्व में हुआ है, जो कांग्रेस को जिन्होंने दगा दिया है, जिन्होंने कांग्रेस के मतदाताओं को धोखा दिया है, जो जनाधार कांग्रेस को मिला था, जिस तरीके से जनाधार को एक धोखा दिया गया, 96 की सरकार यहाँ बनाई गई, उसी का इंतजार हो रहा था कि और जो जा सकते हैं चले गए, इसी का इंतजार। ये तो मोमेंटम है, मामा गंगा काफी अट्रैक्टिव रहा, ये मोमेंटो भी ठीक है, लेकिन इसको आप अनदर लेवल पे कैसे ले जाएंगे? मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।